हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूआई पाथ ट्यूटोरियल्स। और हम कंटिन्यू करेंगे डे 9। लास्ट वीडियो हमने देखा स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शंस हैं और उन्हें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लिस्ट में आइटम्स ऐड कर सकते हैं अगर उसमें आइटम्स ऑलरेडी हैं तो एग्जिस्ट फंक्शन के थ्रू हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो आइटम है या नहीं, कैसे लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं, कैसे कोई पर्टिकुलर आइटम रिमूव कर सकते हैं। चलते हैं स्टूडियो में। सबसे पहले तो मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी अगर मैं लिस्ट पे काम करना चाहता हूँ। तो मैंने वेरिएबल का नाम दिया है माई लिस्ट और ये है मेरा वेरिएबल टाइप। इसको अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं लिस्ट। अगर आप नीचे आओगे तो आपको देखना है लिस्ट डॉट कलेक्शंस, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक। उसके बाद इसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसका टाइप सेलेक्ट करना है। अब मैंने लिस्ट बना दी है जिसका टाइप है स्ट्रिंग। अब मुझे इसमें कोई आइटम ऐड करना है। तो अगर हम एक्टिविटीज़ में जाएं तो यहाँ पे दो तरह की एक्टिविटी है। एक है कलेक्शन की, जिसमें ऐड टू कलेक्शन, क्लियर कलेक्शन, एग्जिस्ट इन कलेक्शन, रिमूव फ्रॉम कलेक्शन। तो लिस्ट भी एक कलेक्शन है, ठीक है। तो हम ये सब एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक हमारी लिस्ट की भी एक्टिविटी है, जैसे अगर हमें क्रिएट करनी है लिस्ट, रीड करनी है लिस्ट आइटम्स, अपेंड करना है या अपडेट करनी है लिस्ट आइटम, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कलेक्शंस को। लिस्ट मैंने बना रखी है नीचे। अब मुझे क्या करना है, इसमें आइटम्स ऐड करनी है। तो आई विल यूज़ ऐड टू कलेक्शन हेयर। इसके बाद कलेक्शन में आपको पास करनी है माई लिस्ट, और आइटम में आपको देना है यहाँ पे, मैंने दे दिया यू आई पाथ। ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है स्ट्रिंग, ठीक है। तो मेरी लिस्ट जो है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही सेलेक्ट किया है। तो मैंने इस लिस्ट में यू आई पाथ ऐड कर दिया एज आइटम। एक और आइटम ऐड कर देता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट करा है यहाँ पर इसको, एक्टिविटीज़ को, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लू प्रिज्म। सेम मैंने एक्टिविटी कॉपी करी और पेस्ट कर दी यहाँ पे शॉर्टकट के थ्रू, कंट्रोल कॉपी एंड देन पेस्ट। ब्लू प्रिज्म की जगह मैंने लिख दिया ऑटो ऑटोमेशन एनीवेयर। अभी हमारे पास लिस्ट में 3 वैल्यूज़ ऐड कर दिया मैंने। अगर हम इसे अभी रन करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि मैंने अभी लिस्ट जो है वो इनिशलाइज नहीं करी। अगर मैं इसे रन करूँ अभी, तो अभी इसने एरर दिया कि दैट कलेक्शन इज़ नॉट इनिशलाइज्ड। तो इनिशलाइज करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में इनिशलाइज कर दो इसको इस तरह से, न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अभी अगर हम रन करेंगे तो ये रन करेगा, ठीक है। अब इस कलेक्शन में आइटम्स ऐड हो रहे हैं कि नहीं वो कैसे चेक करूँगा मैं। तो मैं यूज़ करूँगा लॉग मैसेज इन्फो, और यहाँ पर मैं लिखूँगा माई लिस्ट डॉट काउंट, ठीक है। आउटपुट आ गया 3, क्योंकि मैंने अभी 3 आइटम ऐड करे हैं। अगर आपको इसको ऐसे डिफाइन नहीं करना है, यहाँ पे नहीं देना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में, तो आप क्या कर सकते हो, एक असाइन एक्टिविटी ले सकते हो यहाँ पे, असाइन एक्टिविटी। उसके बाद लेफ़्ट साइड में हमें यूज़ करना है माई लिस्ट, और राइट साइड में हमें लिखना है न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ तो ये सेम काउंट देगा। हमारे पास लिस्ट में आइटम है, काउंट कैसे चेक करना है ये हमें पता है। अभी हम कलेक्शन में जाते हैं एक बार, एक्टिविटीज़ में कलेक्शन। तो हमने ऐड टू कलेक्शन कर दिया, क्लियर कलेक्शन, एग्जिस्ट इन कलेक्शन, इन सबको एक बार देख लेते हैं। तो क्लियर कलेक्शन क्या करेगा, अभी यहाँ पे जैसे 3 आइटम है,
अगर मैंने क्लियर कलेक्शन यूज़ किया और मैंने यहाँ माई लिस्ट पास कर दी और यहाँ पे सेलेक्ट करिए स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, पूरा लिस्ट को क्लियर कर देगा। तो अगर मैं इसके बिफोर क्लियर से पहले और क्लियर के बाद में मैंने ये यूज़ किया है लॉग मैसेज, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। बेसिकली 3 और 0 होना चाहिए। तो पहले काउंट 3 था, फिर मैंने क्लियर किया तो क्या हो गया, 0। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एग्जिस्ट चेक करना है कि कौन सा कोई आइटम इसमें एग्जिस्ट है या नहीं, तो सिमिलर वे यहाँ पे आपको क्या, पहले टाइप सेलेक्ट करना है, कलेक्शन पास करना है। जैसे कलेक्शन क्या है हमारा, माई लिस्ट। आइटम हमें देखना है कि जो ब्लू प्रिज्म वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है इसमें कि नहीं, और इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं सेम लिस्ट में स्टोर कराना चाहता हूँ, दूसरी लिस्ट नहीं बनानी मुझे। सॉरी, ये जो रिज़ल्ट है वो हमेशा बूलियन रहेगा। तो मैं इसको स्टोर कराता हूँ इज़ प्रेजेंट नाम के एक वेरिएबल में, जिसका टाइप है बूलियन वैल्यू। अगर हम वेरिएबल्स में जाएं तो इस प्रेजेंट नाम का जो वेरिएबल है उसका है बूलियन टाइप, क्योंकि ये इस लिस्ट में चेक करेगा कि ये प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। तो उसके बाद आप इफ़ कंडीशन लगा सकते हो, जो भी आपको टास्क करना है कि ये प्रेजेंट है तो क्या करना है और नहीं है तो क्या करना है। ठीक है। तो इस प्रेजेंट में अगर आप जाओ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर इस प्रेजेंट जो है वो अगर ट्रू है तो ये लिस्ट में प्रेजेंट है, और अगर ये लिस्ट में नहीं है तो ये प्रेजेंट नहीं है। मैं इसको भी रन करता हूँ। तो अभी ये लिस्ट में प्रेजेंट है, तो इसकी आउटपुट जो आना चाहिए वो प्रेजेंट आना चाहिए। ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कलेक्शन हमारा हो गया। रिमूव फ्रॉम कलेक्शन, सिमिलर वे अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव करनी है तो इसकी प्रॉपर्टी में आप जाओगे, यहाँ पे कलेक्शन पास करोगे, कोई कौन सा आइटम रिमूव करना है, उसका टाइप क्या है। ठीक है। तो आप कोई भी पर्टिकुलर आइटम रिमूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर हमें फ़िल्टर करना है पर्टिकुलर आइटम्स, या चेक करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसका काउंट क्या है, जैसे अगर ब्लू प्रिज्म 3 टाइम्स लिस्ट में हमने ऐड कर रखा है तो उसका काउंट क्या है, तो आप उसके लिए लिंक लिंक की क्वेरी भी लगा सकते हो। जैसे मैं असाइन एक्टिविटी लूँ और यहाँ पे मैंने लिखा माई लिस्ट, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम आइटम इन माई लिस्ट वेयर आइटम इक्वल्स टू ब्लू प्रिज्म, और उसके बाद मुझे इसे कन्वर्ट कर देना है किसमें, लिस्ट में। लॉग मैसेज उसके यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा माई लिस्ट डॉट काउंट। तो अगर मैं आउटपुट देखूँ तो यहाँ पे आया 1, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू प्रेजेंट है, अभी वही बात। ठीक है। तो ये तरीका है। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ और हैं लिस्ट की स्पेसिफिकली। जैसे अगर आपको अपेंड आइटम करना है, अभी मैंने ऐड टू कलेक्शन की अगर ये यूज़ किया है यहाँ पे, तो मुझे सिमिलर वे यहाँ पे लिस्ट पास करनी पड़ेगी। और आइटम टू अपेंड, अगर मुझे एक और ऑटोमेट टूल डाल देते हैं यहाँ पर, पावर ऑटोमेट। यहाँ पे इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मुझे इसका टाइप स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो अभी अगर हम चेक करें तो इसकी जो वैल्यू है, इसको मैं क्वेरी को हटा देता हूँ, तो काउंट जो है हमारा 4 होना चाहिए।
ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। क्रिएट करना है लिस्ट तो लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अगर इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से मैं अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे टेक्स्ट कैटेगरी चाहिए लिस्ट की, या फिर नंबर चाहिए, या ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर यहाँ पे पर्टिकुलर लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते वेरिएबल में जाके, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे आप अभी लिस्ट का वेरिएबल टाइप यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर रहे थे ना, तो अगर आप चाह रहे हो कि मैं सीधे यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट करूँ, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसे हटा दूँ यहाँ से माई लिस्ट को, और अगर मैं क्रिएट लिस्ट को यहाँ ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, टाइप है मेरा टेक्स्ट, और इसको मैं दे देता हूँ माई लिस्ट। तो अगर आप देखो तो ये देखो आई लिस्ट स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। हमने बेसिकली लिस्ट बनाया था, ये आई लिस्ट है। डजेंट मैटर, ये भी कलेक्शन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी अपना लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड एक्टिविटी है, कोई अगर लिस्ट का आइटम रीड करना है या अपडेट करना है ऑन अ स्पेसिफिक इंडेक्स, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर मैं इसे ड्रैग ड्रॉप करूँ, तो मुझे यहाँ लिस्ट का नाम देना है, और पर्टिकुलर इंडेक्स, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ज़ीरो इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है, जैसे ज़ीरो इंडेक्स में हमारी पावर ऑटोमेट पड़ी है यहाँ पर, ये जो है, क्योंकि जो लिस्ट है हमेशा उसकी भी इंडेक्सिंग ज़ीरो से चालू होती है, तो मैंने अपनी टोटल 4 आइटम है, इसका मतलब उसकी इंडेक्सिंग जो होगी वो ऐसे कि 0 1 2 3, जो 4 आइटम्स प्रेजेंट है, तो पहला आइटम 0 पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। अगर उसको हमें चेंज करना है तो हम उसका इंडेक्स नंबर देके चेंज कर सकते हैं, और अगर मुझे रीड करना है तो रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट में हम बेसिकली ये सारी फंक्शनलिटीज़ जो है अचीव कर सकते हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब डिक्शनरी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।